गामा डिस्ट्रीब्यूशन। गामा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखिए। इफ x इज ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल देन इट इज said to follow gamma distribution with PDF fx बराबर 1 अपॉन गामा फंक्शन ऑफ n x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस x, where n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x की लिमिट 0 टू इंफिनिटी। यह है गामा डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके क्या निकालने हैं, हमें डिफरेंट कैरेक्टर्स निकालने हैं। पहले क्या है, मीन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। इसको कैसे लिखेंगे, इंटीग्रल x इंटू एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स क्या है, 1 अपॉन गामा फंक्शन x की पावर n माइनस 1 e की पावर x डी एक्स। लिमिट क्या है, 0 टू इंफिनिटी। 1 अपॉन गामा फंक्शन 0 टू इंफिनिटी x की पावर n प्लस 1 e की पावर माइनस x डी एक्स। अब इसका इंटीग्रल क्या होगा, 1 अपॉन गामा फंक्शन ऑफ n गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1। ऊपर मैं ऊपर कर दूँ, अब ऊपर करो, अब ऊपर, हाँ और करो, और ऊपर करो, सिंप्लीफाई करिए इसे। बस म्यू 1 डैश या मीन बराबर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1। तो क्या रहेगा ये, इंटू n। सिमिलरली हम निकाल सकते हैं आर एफ मोमेंट, म्यू आर डैश क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की पावर r। क्या लिखेंगे इसे हम, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी x की पावर r 1 अपॉन गामा फंक्शन e की पावर x और x की पावर n माइनस 1 डी एक्स। इसका इंटीग्रल निकालना है, क्या होगा, 1 अपॉन गामा फंक्शन ऑफ n 0 टू इंफिनिटी x की पावर n प्लस r e की पावर x डी एक्स। इसका इंटीग्रल क्या होगा, 1 अपॉन गामा फंक्शन ऑफ n और इसका इंटीग्रल हो जाएगा गामा फंक्शन ऑफ n प्लस r। अब इसमें पुट करते हैं म्यू 1 डैश, तो क्या आ जाएगा n। सिमिलरली म्यू 2 डैश कैसे आ जाएगा, क्या पुट करेंगे इसमें, r बराबर 2, तो ये हो जाएगा गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 2 अपॉन गामा फंक्शन ऑफ n। ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1। ये क्या रह जाएगा, n इंटू n प्लस 1। अब क्या निकालना है हमें इससे, वेरिएंस। वेरिएंस ऑफ x किसके बराबर होता है, म्यू 2। म्यू 2 किसके बराबर होता है, म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश का स्क्वायर। म्यू 2 डैश कितना आया,
n इंटू n प्लस 1 और म्यू1 डैश कितना है n और ये हो गया n स्क्वायर। ये क्या बचा है यहाँ n। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन और वेरिएंस कितने हो गए n, दोनों बराबर है। सिमिलरली वी कैन ऑब्टेन μ3 μ4 एंड बीटा 1 है। इसके बाद निकालना है मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन m xt। mxt कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला आता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर tx। ये क्या है? इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e की पावर tx 1 अपॉन गामा फंक्शन e की पावर x की पावर n माइनस 1 tx। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन गामा फंक्शन n 0 टू इंफिनिटी x की पावर n माइनस 1 और यह आ जाएगा e की पावर माइनस x 1 माइनस t और ये हो जाएगा dx। इसका 1 अपॉन गामा फंक्शन ऑफ n और इसका इंटीग्रल क्या आएगा? इसको ले लिया ये लेट x 1 माइनस t बराबर y। तो ये हो गया dx बराबर dy अपॉन 1 माइनस t। अब यहाँ पर कर दिया 1 अपॉन गामा फंक्शन ऑफ n 0 टू इंफिनिटी और x बराबर क्या हो जाएगा? y अपॉन 1 माइनस t की पावर n माइनस 1 e की पावर क्या हो जाएगा? माइनस y और dx की जगह क्या हो जाएगा? dy अपॉन 1 माइनस t। और ये होगा 1 अपॉन गामा फंक्शन ऑफ n। अब इसको लिख लिया, यहाँ क्या रह गया? 1 अपॉन कितना रह गए? 1 माइनस t की पावर n और अंदर रह गया y की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस y dy। इसका इंटीग्रल क्या हो गया? 1 अपॉन गामा फंक्शन ऑफ n गुणा 1 माइनस 1 अपॉन t की पावर n और इसका इंटीग्रल आ गया गामा फंक्शन ऑफ n। तो क्या रह गया? 1 माइनस 1 अपॉन t की पावर n। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 1 माइनस t की पावर माइनस n। mxt को खोल दीजिए। mxt बराबर है 1 माइनस t की पावर माइनस n। और इससे क्या निकालना है हमें? क्यूमुलेट जेनरेटिव फंक्शन। वो कितना होता है? axt बराबर log ऑफ mxt। ये हो जाएगा माइनस n log ऑफ 1 माइनस t। और इसका फॉर्मूला क्या है? n t स्क्वायर अपॉन 2 t³ अपॉन 3 एंड सो ऑन t की पावर r अपॉन r एंड सो ऑन।
के आर क्या हो जाएगा, के आर बराबर होगा कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल इन के एक्स टी। तो कोफिशिएंट क्या है यहाँ टी की पावर आर का, फैक्टोरियल आर माइनस 1 अपॉन एन। अब इसे निकालेंगे k माइनस 1, k बराबर 1 तो क्या हो जाएगा, K1 बराबर क्या आ जाएगा n, और K2 बराबर क्या आ जाएगा n। सिमिलरली वी कैन गेट K3 एंड K4। हो गया था। अपने आप ही हो गया, बिजली चलता।